PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि कभी दुनिया की ग्रेटेस्ट एयरलाइंस में से एक हुआ करती थी, जिसका स्लोगन ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद ना सिर्फ PIA बल्कि पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान हुआ करता था। इवन के एक दौर था जब PIA एमिरेट्स, जो कि आज की टॉप की एयरलाइन है, उसको टेक्निकल सपोर्ट और उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन अब वो वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है और अब ऑफिशियली PIA का तकरीबन 75% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेच दिया है। इस प्रोसेस की शुरुआत अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, जब गवर्नमेंट ने PIA के तकरीबन 75% हिस्से के लिए 100 बिलियन रुपीस की कीमत लगाई और बायर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को सेट किया था। PIA को खरीदने के लिए तकरीबन 8 पाकिस्तानी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही जो है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाई, जिनमें लकी सीमेंट, आरिफ हबीब ग्रुप, एयर ब्लू और फौजी ग्रुप शामिल था। फौजी ग्रुप किसी वजह से ऑक्शन से हट गया। सबसे पहली बिड 101 बिलियन रुपीस की लकी सीमेंट की तरफ से आई। आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 बिलियन रुपीस की बिड लगाई, जबकि एयर ब्लू ने कहा 150 रुपया देगा। अब ऑक्शन का रिजल्ट तो आप सब जानते ही हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 बिलियन रुपीस की सबसे हाईएस्ट बिड लगाकर PIA के तकरीबन 75% हिस्से को अपने नाम कर लिया। अब इस ऑक्शन के फौरी बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम को ज्वाइन कर लिया है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अब वो भी किसी तरीके से PIA के ऑफिशियल मालिक बन चुके हैं। अब वैसे अगर हम इस डील की डिटेल्स को देखें तो PIA का 70% हिस्सा 135 बिलियन रुपीस में सेल हो चुका है, जिसमें से 92.5 जो है आरिफ हबीब डायरेक्टली PIA में इन्वेस्ट करेगा, जबकि सिर्फ 7.5% हिस्सा जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन रुपीस बनते हैं वो गवर्नमेंट के हवाले किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने पूरी PIA को सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन रुपीस में सेल कर दिया। गवर्नमेंट अब भी PIA का तकरीबन 25% हिस्सा होल्ड करती है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग PIA की जो टोटल वैल्यू है वो 180 बिलियन रुपीस के बराबर है। तो इस हिसाब से टेक्निकली अगर गवर्नमेंट PIA को पूरी तरीके से सेल करती है तो उसे तकरीबन 55 बिलियन रुपीस दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जहन में एक इम्पोर्टेंट सवाल तो ज़रूर आएगा कि PIA जो किसी दौर में पाकिस्तान की शान हुआ करती थी, पहचान हुआ करती थी, उसे सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन डॉलर्स में बेचना क्या एक अच्छा फैसला है या गलत? तो गवर्नमेंट PIA को क्यों सेल करना चाहती थी? इसकी सिंपल वजह है उसके लॉसेस और लाइबिलिटीज। एक दौर था जब PIA बहुत फेमस थी, बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी, लेकिन वो वक्त पूरी तरीके से बदल चुका था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग PIA तकरीबन 2 डेकेड से लगातार लॉसेस में थी और 2023 में उसकी लाइबिलिटीज तकरीबन 825 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई थी और सिर्फ 2023 में ही PIA ने तकरीबन 75 बिलियन रुपीस का नुकसान किया था और यही वजह थी जिस वजह से गवर्नमेंट ने PIA को बेचने का फैसला किया। लेकिन अब यहाँ पर आपको खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि PIA सेल हो चुकी है तो उसका कर्जा या लाइबिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PIA को तो बेच दिया गया है, लेकिन उसका कर्जा आज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही है। अब ये कैसे, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि PIA की टोटल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 180 बिलियन रुपीस के करीब है, जबकि उसके टोटल लाइबिलिटीज और लॉसेस तकरीबन 825 बिलियन रुपीस के करीब है, यानी कि टोटल वैल्यू से तकरीबन 4 टाइम्स ज्यादा। अब इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई भी बेवकूफ़ बिजनेसमैन मौजूद नहीं है जो कि 100 की चीज़ तकरीबन 400 में खरीदे, और गवर्नमेंट को भी किसी भी हाल में PIA को बेचना था ताकि वो मजीद नए लॉसेस से बच सके। तो गवर्नमेंट ने सिंपली PIA को 2 कंपनीज में डिवाइड कर दिया। एक होल्डिंग कंपनी जिसमें PIA के तमाम लाइबिलिटीज शामिल थी, गारंटीज शामिल थी और एम्प्लॉयज़ की पेंशन वगैरह शामिल थी। इस होल्डिंग कंपनी को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और दूसरी कंपनी जो कि PIA की कोर एयरलाइन थी, जिसमें 33 के करीब जहाज, जिनमें 15 से 18 ही जो है ऑपरेशनल थे। इसके अलावा PIA के ब्रांड वैल्यू, रूट्स और ऑपरेशन राइट्स शामिल थे। अब ये वो हिस्सा है जिसे गवर्नमेंट ने तकरीबन 135 बिलियन रुपीस में बेच दिया है। ओवरऑल इसका मतलब यह है कि PIA के तमाम रिसोर्सेज को तो बेच दिया है सिवाय होटल्स के, और बाकी जो PIA के लाइबिलिटीज कर्जा था
वो आज भी गवर्नमेंट के ऊपर ही है, यानी कि अवाम के ऊपर है। इसके अलावा अगर आरिफ हबीब ग्रुप PIA का बाकी हिस्सा भी खरीदना चाहे तो भी वो 90 डेज के अंदर खरीद सकता है, लेकिन उसको जो है इसका तकरीबन 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने PIA के इस नई डील के तमाम फैक्ट्स आप सबके सामने रखे। अब आपको ये तमाम फैक्ट्स देखने के बाद डिसाइड करना है कि क्या ये डील पाकिस्तानियों के हक में है या फिर पाकिस्तानियों के नुकसान में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस डील के बारे में क्या राय रखते हैं, स्पेशली जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने इस डील में एंट्री मारी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं।